बहुत पुरानी बात है। एक गांव में तरह तरह के पक्षी अपने सुंदर घोंसलों में बहुत ही सुखी रहा करती थी। अरे छोटू, क्या कर रही हो? और क्या, बस खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही हूँ। अच्छा, क्या बना रही हो आज? मेरी छोटी ने चपाती खाने की फरमाइश की है, वही बना रही हूँ। हाँ, बच्चों की मर्जी तो पूरी करनी ही होती है, वरना वो घर सर पर उठा लेते हैं। यूं वे दोनों बात कर रही थी कि थोड़ी देर में चीचू कवि और लूसी कबूतरी भी वहाँ पर आई। क्या हुआ, क्या बातें हो रही है? अरे कुछ नहीं, बस बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। ओह अच्छा। वैसे तुम सभी अचानक यहाँ कैसे? हमें तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी। क्या? कैसी बात? अपने गांव में धीरे धीरे नदी का पानी सूखता जा रहा है। साल भर से यहाँ पर बरसात भी तो नहीं हुई, सूखेगा नहीं तो क्या होगा? हाँ सही कहा, बरसात को बहुत समय हो गया। ना जाने क्यों मुझे बहुत ही घबराहट सी हो रही है। लगता है जैसे हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। चलो हम सभी नदी के पास चलकर देखते हैं। यूं वे सभी पक्षी नदी के किनारे पहुंची। अरे हाँ दोस्तों, नदी का पानी तो आधे से ज्यादा सूख चुका है। अगले 2-3 महीनों में तो ये पूरा सूख जाएगा। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। अब हमें जरूर इसका कोई पर्याय सोचना होगा। पर्याय? पर कैसा पर्याय? क्या हमारे इस गांव में नदी के अलावा और कोई जल निकाय है? मुझे नहीं लगता इस नदी के अलावा और कोई जल निकाय होगा। ध्यान लगाकर सोचने की कोशिश करो दोस्तों, जरूर कोई कुआं या छोटा सा तालाब कुछ तो होगा। तुमने कुएं का नाम लिया तो याद आया, अपने गांव में वो मही रहती है ना, उसके घर के पास एक प्राचीन सा कुआं है, उसमें जरूर पानी होगा। तो चलो दोस्तों, हम सभी चलकर देखते हैं। फिर वे सभी पक्षी वहाँ से निकलकर मही चिल के घर के पास रहे उस कुएं के पास पहुँची। देखो, ये वही कुआं है जिसके बारे में मैं कह रही थी। चलो, भगवान की कृपा से इसमें पानी भी है। अगले 6 महीनों तक इस पानी से हमारा गुजारा हो सकता है। उसके बाद तो बरसात शुरू हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मही चिल वहाँ पर आई। क्या हुआ, क्या बातें हो रही है? देखो मही, गांव के नदी का पानी सूख रहा है, तो आने वाले कुछ महीनों तक हमें इस कुएं के पानी का इस्तेमाल करना होगा। क्या कहा? मेरे कुएं से पानी लोगे? मुझसे तो पूछा ही नहीं। बिना मेरी अनुमति लिए ऐसे कैसे तय कर सकते हो? मैं अपने इस कुएं से एक बूंद पानी भी ना दूं किसी को। चलो निकलो यहाँ से। इस तरह मही चिल ने उन सभी को अपमानित कर वहाँ से भेज दिया। दोस्तों, ये क्या हो गया? मही चिल ने तो साफ साफ मना कर दिया पानी देने से। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, पर डरने से क्या होने वाला है दोस्तों, हमें कोई उपाय सोचना होगा। तो हम क्या करें? हम जमीन में खुदाई करेंगे, जरूर कहीं ना कहीं हमें पानी तो मिल जाएगा। पर तुनी, ये बहुत मुश्किल काम है। हमें पानी के लिए इतनी तकलीफ तो उठानी होगी। यूं तय कर सभी सहेलियों ने खुदाई शुरू कर दी। कितना गहरा खोद लिया, पर पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही। दोस्त, हमें पूरे विश्वास के साथ खुदाई करनी होगी। टूनी अपनी बातों से बार बार उन्हें हौसला दे रही थी। वो दुगने हौसले के साथ और भी खुदाई करने लगे। यूं जब वे खुदाई करते रहे तो अचानक उन्हें लगा जैसे कोई चीज आड़े आ रही है। अरे दोस्तों, लगता है यहाँ पर कोई चीज है जो आड़े आ रही है। उन्होंने मिट्टी हटा कर देखा तो वहाँ पर एक मटका था। ये तो मटका है, पर जमीन के इतने अंदर कैसे? यूं वे सभी उस मटके को देख आश्चर्यचकित हो रहे थे और अचानक मटके से आवाज आने लगी। मुझे देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं दोस्तों। अरे, ये मटका तो बात कर रहा है। मैं एक जादुई मटका हूँ। मैं बात कर सकता हूँ और गाना भी गा सकता हूँ। ये तो कोई चमत्कार ही है। हाँ, मैं एक चमत्कार ही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी क्या विशेषता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर खुदाई क्यों की? दरअसल हमारे गांव के नदी का पानी सूखता जा रहा है, पंप लगाने के लिए ही खुदाई कर रहे थे। तो मैं तुम्हारी ये समस्या दूर करता हूँ। पर कैसे? मैं एक जादुई मटका हूँ, मुझ में पानी हमेशा रहेगा। मैं तुम सब की जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। क्या तुम में इतना पानी है कि हम सब की जरूरतें पूरी हो जाएंगी? हाँ, आज के बाद तुम सभी मुझसे ही पानी लेकर जरूरतें पूरी करना।
और उन सभी पंछी ने किया भी वही। उस जादुई मटके से उन्हें जितने पानी की जरूरत होती वे सभी उतना पानी लेकर अपना गुजारा करने लगी। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसके पति का नाम राजू चिड़ा था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। टूनी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? राजू, अपनी शादी को 4 साल हो गए पर अपना अब तक खुद का घर नहीं बना। अपने अड़ोस पड़ोस में सभी बहुत सारा पैसा कमाकर खुद के घर में रहते हैं। औरों से तुलना करना सही नहीं होता, पर तुम भी सही कह रही हो। अपना खुद का घर होना भी बहुत जरूरी है। अपनी शादी से लेकर अब तक हमने कुछ पैसे जमा किए हैं ना? हाँ, पर वो पैसे घर के लिए काफी नहीं होंगे। ओह, तो अब कैसे? मैंने सुना है कई पक्षी शहर में जाकर काम करते हैं। वहाँ पर वे बहुत सारा पैसे कमाते हैं। सोच रहा था मैं भी शहर चला जाऊं। तो चलिए ना, हम शहर चलते हैं। नहीं टूनी, हम दोनों नहीं। मैं अकेला शहर जाकर काम कर लूंगा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर अकेली रहूं? नहीं राजू, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। शहर में गुजारा कर पाना इतना आसान नहीं है। मैं किसी चबूतरे या पेड़ के नीचे सो भी सकता हूँ, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं रख सकता ना। ठीक है, तुम ही जाकर आओ, पर अपना ध्यान रखना। अगले ही दिन राजू शहर जाने के लिए तैयार हो गया। राजू, अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। टूनी, ये रख लो 50,000 रुपए। अपने शादी से लेकर अब तक हमने इतने जमा किए। अगर तुम्हें कोई जगह अच्छी लगी तो खरीद लेना। ठीक है राजू। फिर राजू पैसे कमाने के लिए शहर चला गया। राजू के बिना तो मुझे कुछ भी नहीं सूझता। मैं राजू के बिना रह नहीं पा रही हूँ। थोड़ा यूं ही घूम कर आती हूँ, मन को अच्छा लगेगा। टूनी चिड़िया सैर करने बाहर निकली। वहाँ पर टूनी लूसी कबूतरी से मिली। अरे हाय टूनी, कैसी हो? क्या बताऊं, बस हूँ ऐसे ही। अरे क्या बात है टूनी, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे पति राजू गांव में नहीं हैं। उनके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी उनके लौटने से पहले मुझे एक जगह खरीदनी है। क्या कहा? जमीन खरीदनी है? पर क्यों? हम दोनों अपना घर बनाना चाहते हैं, उसी के लिए हमें एक जमीन खरीदनी है। अच्छा, तो मेरी नजर में एक बहुत अच्छी जमीन है। अगर तुम चाहो तो उस जमीन को खरीद सकती हो। क्या कहा? सच? तो जल्दी से मुझे वो जगह बताओ। फिर लूसी टूनी को लेकर उस जगह पर चली गई। टूनी, यही वो जगह है जिसके बारे में मैं कह रही थी। ये जगह तो बहुत बड़ी और हरियाली से भरी हुई है। तो क्या तुम्हें ये जगह पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसके 50,000 रुपए दे दो और इस जगह को अपना बना लो। तुम यही रुको, मैं घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया घर गई और राजू के दिए हुए पैसे लेकर लूसी के पास आई। ये रख लो 50,000 रुपए और इस जगह को मेरे नाम कर हस्ताक्षर कर दो। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी इस जमीन के कागजात बनवाती हूँ। इस तरह टूनी चिड़िया ने लूसी से जमीन खरीदी। ये सब कुछ होते हुए चीचू कवि ने देख लिया था और वो मन ही मन ठान चुकी थी कि टूनी की जमीन वो हड़प कर रहेगी। टूनी ने अपने जमीन पर कुछ पौधे उगाए। तभी वहाँ पर चीचू कवि आई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जी, मेरा नाम टूनी है और मैं अपने जमीन पर पौधे लगा रही हूँ। तो ये जमीन तुम्हारी है? हाँ, ये जमीन मेरी है। बस करो ये झूठ, ये मेरी जमीन है। कई बरसों पहले मैंने इस जमीन को खरीद लिया था। नहीं नहीं, मैंने हाल ही में लूसी कबूतरी से ये जमीन खरीदी है। अच्छा, तो मैंने भी लूसी से ही खरीदी ये जमीन। मैं विश्वास नहीं करती। अच्छा, तो चलो चलकर लूसी से ही पूछते हैं। फिर वे दोनों मिलकर लूसी कबूतरी के पास गए, पर वहाँ पर लूसी थी ही नहीं। पड़ोस में रहने वाली महीचील से पूछकर उन्होंने जाना, यहाँ लूसी कबूतरी रहा करती थी ना, अब वो कहाँ पर है? लूसी तो यही पड़ोस में रहती थी, पर वो तीर्थ यात्रा पर निकल गई है। लगता नहीं इतने जल्दी लौटेगी। ओह, अब कैसे? देखो चिड़िया, वो जमीन मेरी है। चुपचाप मुझे मेरी जमीन दे दो, वरना मैं तुम्हारे घर में बस जाऊंगी और लूसी के लौटने तक बिल्कुल नहीं हिलूंगी। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं। तुम मेरे घर पर ही रहना, पर लूसी के आने के बाद मैं तुम्हें देख लूंगी। इस तरह चीचू कवि ने टूनी के घर पर अपना डेरा डाल लिया।
वो टूनी चिड़िया से तरह तरह के व्यंजन बनवा कर खाती। एक दिन उसके घर पर छोटू तोती आई। टूनी, ये जमीन मेरी है, अब मेरी जमीन मुझे दे दो। हाँ, हर बार कोई न कोई आकर इस जमीन पर अपना हक जताएगा तो कैसे होगा। तब छोटू तोती ने टूनी चिड़िया को पास में बुलाकर कहा, देखो टूनी, ये चीचू है ना, बड़ी ही कंजूस है, औरों के घर में रहकर खूब खाती है। मेरी मानो तो ये घर तुम मुझे देने का नाटक करो और यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपने पति के घर में रहने चली जाओ, फिर चीचू तो अपने आप ही यहाँ से निकल जाएगी। अब मैं ये जमीन तुम्हारे नाम करती हूँ। इस जमीन से जुड़े किसी भी झंझट में मैं नहीं पड़ना चाहती। टूनी इतना कहकर चली गई। देख लो चीचू, मैं टूनी जितनी भली तो नहीं हूँ, किसी दिन खाने में जहर मिलाकर भी दे सकती हूँ। छोटू के ऐसा कहते ही चीचू तुरंत वहाँ से निकल गई। जाते जाते एक पेड़ से टकराकर धड़ाम से गिर गई। लगता है टूनी के साथ ऐसा करने की ही सजा मिल रही है मुझे। किसी भले को इस तरह तकलीफ देना सही नहीं है। चीचू ने उस दिन सबक सीख लिया था।